Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. It's me guys, Sweet Sanu and you are watching Sanu Nonstop. So guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है दाऊद इब्राहिम एंड लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड डॉन। ठीक है, अब इंडिया के अंडरवर्ल्ड डॉन को जो है वो लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, मुझे इनका पता है। ठीक है, और इसके बाद दाऊद इब्राहिम का जो है वो आज पता चलेगा। आप लोग जो है वो गोल्डी बरार या लॉरेंस बिश्नोई आपको पसंद है या आपको दाऊद इब्राहिम पसंद है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और ये जो है इनमें से ज्यादा खतरनाक कौन सा है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों ने जरूर बताना है। वीडियो बहुत ही मजे की यार आज होने जा रही है। आज बहुत ज्यादा चीजें जो है हम लोगों को खुलकर सामने आएंगी कि कौन है लॉरेंस और कौन है दाऊद इब्राहिम। तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप लोग नए मेरे चैनल पर, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, यार मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार फिर तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो? जल्दी जल्दी से फटाफट से मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक और शेयर, अच्छे बच्चों की तरह सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चले गाइस हाँ, मुंबई में एक बार फिर से एक नई अंडरवर्ल्ड की दुनिया कायम होने वाली है। क्या एक दूसरा अंडरवर्ल्ड खड़ा होने वाला है? क्या दाऊद इब्राहिम अपने 2.0 वर्जन में वापस आने वाला है? दरअसल खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर ने दाऊद इब्राहिम के साथ हाथ मिला लिया है। मतलब अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दाऊद इब्राहिम साथ साथ काम कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट्स के मुताबिक लॉरेंस के भाई अनमोल की कुछ दिनों पहले ही डी कंपनी यानी कि दाऊद की कंपनी के एक सरगना से पाकिस्तान के बाहर मुलाकात भी हुई है। अनमोल पिछले करीब 1 साल से फरार चल रहा है। अमेरिका गए कैलिफोर्निया में एक शादी के रिसेप्शन में उसके जाने का एक वीडियो पिछले महीने वायरल भी हुआ था और उसे केन्या में भी देखा जा चुका है। तो वहीं मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि इस गठजोड़ से दाऊद और लॉरेंस बिश्नोई गैंग दोनों को फायदे हैं। लॉरेंस गैंग को फाइनेंस चाहिए, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जरिए दाऊद वो फाइनेंस प्रोवाइड करा रहा है। तो दूसरी तरफ दाऊद को फायदा ये है कि मुंबई समेत पूरे हिंदुस्तान में खत्म हो रहा उसका वजूद बिश्नोई गैंग के सहारे अब फिर से कायम हो सकता है। मतलब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पिछले साल हुई हत्या, फिर अभिनेता सलमान खान के घर धमकी की चिट्ठी भिजवाना और बाद में उनके ऑफिस की मेल आईडी पर धमकी वाला मेल करना। लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि किसी गैंग के अचानक इस तरह से सुर्खियों में रहने से उसका खौफ लगातार और बढ़ता जाता है। इस खौफ से फिर वो गैंग उगाही करता है और अपना एक बड़ा बाजार खड़ा करता है। किसी गैंग के इस तरह से पीक पर आने से दूसरे गैंग के सरगना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, खास तौर से उस दाऊद को तो बिल्कुल भी नहीं, जिसका पिछले 5 दशकों से अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर दबदबा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह से सलमान को टारगेट किया, उससे जाहिर है कि वो मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जा जमाने की फिराक में है। तो दाऊद को भी इस बात का अंदाजा है। अब उसके सामने 2 ही रास्ते रह गए हैं, एक प्रतिद्वंदी गैंग यानी कि कंपेटिटर गैंग को खत्म कर दे या फिर उससे दोस्ती कर कुछ समय बाद उसका खात्मा कर दे। दाऊद ने यहाँ दूसरा रास्ता चुना है। फिलहाल वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ आ गया है। माना जा रहा है कि बिश्नोई गिरोह के पास इस वक्त 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। किसी जमाने में सबसे ज्यादा शूटर्स अरुण गवली गिरोह में होते थे, जो आज लॉरेंस बिश्नोई के पास है। दाऊद ने अतीत में अंडरवर्ल्ड के कई गैंग को अपने साथ जोड़ा और फिर तोड़ा है। एक पुलिस अधिकारी की बात पर यकीन करें तो दाऊद का अपना एक गणित है। उसे मालूम है कि लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में बंद है। किसी भी सरगना के लंबे समय तक जेल में रहने से उसका गैंग धीरे धीरे टूटने लगता है। छोटा राजन, रवि पुजारी, अरुण गवली गिरोह के खत्म होने का एग्जाम्पल सभी के सामने है। तीनों सरगना इन दिनों हिंदुस्तान की अलग अलग जेलों में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई के नियर फ्यूचर में जेल से बाहर आने की कोई संभावना भी नहीं है। इन हालातों में जब बिश्नोई गैंग पूरी तरह कमजोर होगा, दाऊद उसका टेक ओवर कर लेगा। शायद यही उसका प्लान है। दाऊद 1984 में मुंबई से भागा था। इसके बाद भी उसका लंबे समय तक मुंबई पर होल्ड रहा। एक फोन पर बॉलीवुड हस्तियां दुबई में उसके दरबार में पहुंच जाया करती थी। उन दिनों उसकी महफिल में बॉलीवुड हस्तियों के नाचने गाने के कई तरह के वीडियो न्यूज चैनलों पर चला करते थे। 1993 में बम धमाकों को दाऊद इसलिए अंजाम दे पाया क्योंकि उसके काफी लोग तब मुंबई में मौजूद थे।
मुंबई बम ब्लास्ट के बाद ही उसके गिरोह में बड़ा बंटवारा हुआ। छोटा राजन उससे अलग हो गया और मुंबई में गैंग वॉर पीक पर पहुंच गई थी। इसके बावजूद मुंबई में दहशत कायम रही दाऊद की, क्योंकि उसकी बहन हसीना पारकर अपने दरबार में बिल्डर्स को बुलवाती थी। उसी दौरान उसका भाई इकबाल कासकर डिपोर्ट होकर मुंबई आया था। इकबाल पर तब बहुत कम केस दर्ज थे। ऐसे में माना गया कि वो जल्द ही जेल से बाहर आकर दाऊद का मुंबई में अवैध कारोबार संभाल लेगा। यहाँ दाऊद के भाई इकबाल के बारे में आपको बताते हैं। इकबाल को जल्द ही कई केसों में राहत मिल गई और वो जेल से बाहर भी आ गया, लेकिन साल 2017 में ठाणे पुलिस ने उसे उगाही केस में गिरफ्तार किया और तब से वो जेल में ही है। कई सेंट्रल एजेंसी अभी उसके खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी हैं। तो वहीं दाऊद की बहन हसीना की भी कई साल पहले मौत हो चुकी है। तो वहीं जो सलीम फ्रूट और आरिफ भाईजान पिछले कुछ वर्षों से मुंबई में दाऊद का कारोबार देखते थे, उन्हें भी एनआईए ने टेरर फंडिंग केस में पिछले साल गिरफ्तार कर लिया। अब मुंबई में दाऊद के लिए काम करने वाला कोई नहीं है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक दाऊद ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर भारत में अपने वजूद को बनाए रखने की एक कोशिश की है। इसी कड़ी में अनमोल, जो कि बिश्नोई का भाई है, वो डी कंपनी यानी कि दाऊद की कंपनी के सरगना से उसने मुलाकात की है। अनमोल का नाम विदेश भागे उन कुख्यात गैंगस्टर्स की लिस्ट में है जो गृह मंत्रालय ने तैयार की है। एनआईए की चार्जशीट में उसका नाम है, तो आप समझ सकते हैं कि अनमोल कितना बड़ा गैंगस्टर है और कितना खतरनाक है। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। एसआईटी का मानना है कि अनमोल बिश्नोई पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मेन अक्यूज्ड यानी कि मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। वारदात के 2 महीने पहले ही वो फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया था। इस दोस्ती का एक और एंगल है। साल 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड का धन के आधार पर बंटवारा जरूर हुआ, लेकिन इसके बाद भी दाऊद गैंग में कई हिंदू गैंगस्टर रहे। कहते हैं कि छोटा राजन को मारने के लिए सितंबर 2000 में बैंकॉक में जो शूट आउट हुआ, उसकी साजिश में शरद शेट्टी भी शामिल था। बाद में उसका दुबई होटल में मर्डर कर दिया गया। इसी तरह सुनील सावंत उर्फ सावत्या भी आखिर तक दाऊद के साथ रहा। उसका भी दुबई में ही कत्ल हुआ था। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दाऊद के हाथ मिलाने को मुंबई पुलिस महकमे में बहुत शॉकिंग तरीके से नहीं देखा जा रहा है। हमारे आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम मजे की बहुत, मुझे ऐसे लग रहा था किसी मूवी की स्टोरी चल रही है, ये वाला गैंग आ रहा है, फलाने गैंग को मारा है, लेकिन अभी जो है मुझे रियल में पता चल चुका है कि जो है दाऊद इब्राहिम, ठीक है, उसके पास बंदे नहीं है, ठीक है, उसका जो ऑलमोस्ट जो एक होता है ना वो डॉनपन सा, वो खत्म हो रहा था। अभी वहां पर लॉरेंस बिश्नोई के हैं काफी ज्यादा फैंस, लॉरेंस बिश्नोई के पीछे है सारी यूथ, ठीक है, बट लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल के अंदर बैठा है। उसको भी जो है वो दाऊद इब्राहिम की जो है वो एक सहारे की जरूरत पड़ गई, क्योंकि वो बाहर है, ठीक है, वो जेल के अंदर है। तो दोनों का जो है वो आपस में जो है वो अब हाथ मिल चुके हैं, हाथ मिला लिया है। लेकिन अभी जो है वो काफी मतलब इस वीडियो के अंदर हम लोगों को बताएगा, मुझे तो नहीं पता कि जो है वो इससे ये क्या होगा कि दाऊद इब्राहिम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लॉरेंस के गैंग के ऊपर लीडर बन जाएगा। तो जबकि गोल्डी बरार तो बाहर है ना, ठीक है, गोल्डी बरार और जो है वो लॉरेंस बिश्नोई वो बहुत अच्छे जो है वो दोस्त हैं, ठीक है, एक ही गैंग से है वो, तो दोनों मिलके वो काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से दाऊद इब्राहिम तो वो उसकी सीट नहीं ले पाएगा लॉरेंस की। तो गाइस आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।